मैं आशा करता हूँ कि आपको फ्रैक्शंस को सिंप्लीफाई करना आ गया होगा। तो इस लेक्चर में मैं आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बारे में बताऊँगा। तो उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। सपोज़ एक फ्रैक्शन है 1/3, ठीक है? एक दूसरा फ्रैक्शन है आपका 5/15, ठीक है? अगर मैं आपसे कहूँ कि 1/3 जो ये वाला फ्रैक्शन है, ये इक्वल है 5/15 के। मतलब जो 1/3 फ्रैक्शन है वो किसके इक्वल है? 5/15 फ्रैक्शन के। तो आपके मन में एक डाउट आ सकता है कि यार जो ये वाला फ्रैक्शन है इसका न्यूमरेटर अलग है, इस वाले फ्रैक्शन का न्यूमरेटर कुछ अलग है, इस वाले फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर कुछ अलग है, इस वाले फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर कुछ अलग है। तो फिर ये दोनों फ्रैक्शन, ये फ्रैक्शन और ये फ्रैक्शन आपस में इक्वल कैसे हो गए? ठीक है, तो इसका आंसर ऐसा है कि अच्छा पहले हम एक काम करते हैं, इस वाले फ्रैक्शन को देखते हैं 1/3। 1/3 फ्रैक्शन है। हम चेक करते हैं कि क्या ये फ्रैक्शन फर्दर सिंप्लीफाई हो सकता है? ठीक है, क्या ये आगे सिंप्लीफाई हो सकता है? जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है कि अगर आपको किसी भी फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का क्या निकालना पड़ेगा? एचसीएफ निकालना पड़ेगा। और उससे पहले भी आपको एक काम और करना है कि चेक करना है कि यार जो फ्रैक्शन हमको गिवन है उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपस में को-प्राइम तो नहीं है। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपस में को-प्राइम है तो फिर वो फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता है। तो इस केस में क्या है कि आपका न्यूमरेटर 1 है, डिनोमिनेटर आपका 3 है, ठीक है? तो ये तो आपस में को-प्राइम नंबर हैं, तो ये वाला फ्रैक्शन आगे सिंप्लीफाई नहीं हो सकता है। तो ये हमने चेक कर लिया ये वाला फ्रैक्शन। अब हम चेक करेंगे 5/15 वाले फ्रैक्शन को, ठीक है? तो मैंने यहाँ पे लिखा 5/15। अब हमको चेक करना है कि क्या 5/15 फर्दर सिंप्लीफाई हो सकता है या नहीं। तो ये फर्दर सिंप्लीफाई हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि 5 और 15 आपस में को-प्राइम नहीं है, ठीक है? तो पहला स्टेप क्या होगा इसका? पहला स्टेप ये होगा कि हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है? तो 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। तो हमारा एचसीएफ क्या आया? हमारा जो एचसीएफ आया है 5/15 का वो आया है 5, ठीक। अब हमें सेकंड स्टेप क्या करना है? इसके बाद क्या स्टेप करना है कि जो हमारा न्यूमरेटर है उसको हमें डिवाइड करना है जो हमारा एचसीएफ आया है, जो कि आया है 5। और जो हमारा डिनोमिनेटर है 15 उसको हमें डिवाइड करना है। किसे डिवाइड करना है? जो हमारा एचसीएफ आया है 5, ठीक है। तो जब मैं 5 को 5 से डिवाइड करूँगा तो मेरे को मिलेगा आंसर में 1। जब मैं 15 को 5 से डिवाइड करूँगा तो मेरे को आंसर मिलेगा 3। तो देखो जब मैंने 5/15 को सिंप्लीफाई किया तो मुझे क्या मिला? 1/3। मैं यहाँ पे दोबारा से रिपीट करता हूँ कि जब मैंने 5/15 को सिंप्लीफाई किया, क्या किया? सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई किया तो मुझे क्या मिला? 1/3, ठीक है। इसको जब मैंने सिंप्लीफाई किया तो मुझे क्या मिला? 1/3। तो ये वाला 1/3 देखो, ये वाला कौन सा वाला 1/3 था? ये वाला था, ये वाला 1/3, ठीक है। ये 5/15 कौन सा है? ये वाला, ठीक है। तो जब मैंने 5/15 को सिंप्लीफाई किया आगे जाके तो ये क्या बन गया? 5/15 आगे चलकर 1/3 बन गया। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि ये वाला 1/3 और ये वाला 1/3 आपस में इक्वल है? हाँ बिल्कुल कह सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमने क्या कहा कि 1/3 इक्वल है किसके? 5/15 के। तो कोई आपसे पूछे कि इक्वल कैसे हो गया तो आप क्या बोलोगे कि जब हम इन फ्रैक्शंस को फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, कि जब हम इन फ्रैक्शंस को फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो आगे चल के हमें एक ही फ्रैक्शन मिलेगा, सेम फ्रैक्शन मिलेगा या इक्वल फ्रैक्शन मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए हमने 1/3 और 5/15 को क्या कहा? ये आपस में क्या है? इक्वल फ्रैक्शन है, ठीक है। अब जैसे कि हम अच्छा यहाँ पे देखो, एक चीज़ देखना। तो 1/3 तो फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हुआ था, लेकिन जो 5/15 था वो फर्दर सिंप्लीफाई हुआ था। ये वाला जो 5/15 है ये फर्दर सिंप्लीफाई होकर क्या बना था? 1/3। तो मैं क्या कहूँगा कि जो 5/15 है ना, ये वाला, ये 5/15 ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है किसका? 1/3 का। मैं कहूँगा कि फ्रैक्शन 5/15
इज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 1/3। ठीक है, देखो ये आपका 1/3 था, ये आपका 5/15 था। ठीक है, तो जब मैंने पहले सबसे पहले क्या चेक किया कि क्या 1/3 फर्दर सिंप्लीफाई हो सकता है, तो मुझे आंसर मिला नहीं, 1/3 ही रहेगा। तो फिर उसके बाद मैंने इक्वल टू के बाद वाला फ्रैक्शन देखा जो कि है 5/15। तो मैंने चेक किया कि क्या 5/15 फर्दर सिंप्लीफाई हो सकता है, तो हाँ हमने कहा हो सकता है। तो जब ये 5/15 फर्दर सिंप्लीफाई हुआ तो मुझे क्या मिला 1/3। ठीक है, तो 1/3 किसके इक्वल आया, इसी 1/3 के इक्वल तो आया। ठीक है, तो इसीलिए मैं क्या कहूँगा कि जो 5/15 है ना, जो 5/15 है ये आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, किसका, 1/3 का। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन समझ में आ गया होगा। तो चलो एक एग्जांपल और देख लेते हैं। ठीक है, सपोज़ मेरे पास फ्रैक्शन दे रखा है एक 2/6, दूसरा फ्रैक्शन मेरे को दे रखा है 4/12, तीसरा फ्रैक्शन दे रखा है मेरे को 5/15, फोर्थ फ्रैक्शन मेरे को दे रखा है 6/18। तो मुझे चेक करना है कि क्या ये सारे फ्रैक्शंस आपस में इक्वल हैं या नहीं हैं। ठीक है, कि ये क्या ये सारे फ्रैक्शंस आपस में इक्वल हैं या नहीं हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस वाले फ्रैक्शन को चेक करूँगा कि क्या 2/6 मेरा फर्दर सिंप्लीफाई हो सकता है। तो उसके लिए हमें क्या देखना पड़ेगा, क्या चेक करना पड़ेगा, हमें ये चेक करना पड़ेगा कि जो हमारा न्यूमरेटर है और जो डिनोमिनेटर है वो आपस में कोप्राइम नहीं होना चाहिए। तो इस केस में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपस में कोप्राइम नहीं है, तो इसका मतलब ये वाला फ्रैक्शन आगे सिंप्लीफाई हो सकता है। ठीक है, तो उसके लिए हमें पहला स्टेप क्या लेना पड़ेगा कि 2/6 का हमें क्या निकालना पड़ेगा, HCF निकालना पड़ेगा। हमें निकालना पड़ेगा HCF किसका, 2/6 का। ठीक है, जो कि आएगा हमारा 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। ठीक है, तो हमारा HCF क्या आया, 2 आया हमारा HCF। ठीक है, 2 और 6 का HCF कितना आया हमारा, 2 आया। अब इस HCF से मैं डिवाइड कर दूंगा न्यूमरेटर 2 को और डिनोमिनेटर 6 को। ठीक है, ये वाला न्यूमरेटर हमारा ये है, इसको मैंने डिवाइड दिया HCF से। ये हमारा डिनोमिनेटर है 6, इसको मैंने डिवाइड डाला जो कि हमारा HCF आया ये 2। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 1/3। ठीक है, तो जब मैंने 2/6 को फर्दर सिंप्लीफाई किया तो मुझे आंसर क्या मिला, 1/3। ये आंसर है हमारा 1/3। ठीक है, तो 2/6 को तो मैंने सिंप्लीफाई कर लिया। अब हम चेक करेंगे क्या हम 4/12 इस वाले को, क्या इसको भी हम फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, इसको आगे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्योंकि 4 और 12 आपस में कोप्राइम नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें HCF निकालना पड़ेगा किसका, 4 और 12 का। तो इसका जब हम HCF निकालेंगे तो कैसा आएगा इसका HCF, 4,12। ठीक है, तो 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। ठीक है, तो हमारा HCF इसका होगा। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4 हो गया। तो हमारा 4 और 12 का HCF कितना आया, 4 आया। तो हमने इसका HCF निकाल दिया जो कि आया 4। अब हमें क्या करना है, डिवाइड डालना है। तो हमारा न्यूमरेटर है 4, इसको डिवाइड डालना है किससे, जो हमारा ये HCF आया है। उसके बाद जो हमारा यहाँ पे क्या है, डिनोमिनेटर है 12, इसको हमें डिवाइड डालना है किससे, जो हमारा HCF आया है 4। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आएगा इसके बाद, 1/3। आंसर क्या आया, 1/3। तो जब मैंने 4/12 को फर्दर सिंप्लीफाई किया तो मुझे आंसर क्या मिला, 1/3। 2/6 को जब मैंने फर्दर सिंप्लीफाई किया तो मुझे क्या आंसर मिला, 1/3। तो यहाँ से मुझे क्या पता चल रहा है कि 2/6 जो फ्रैक्शन है ये इक्वल है किसका, 4/12 का। ठीक है, और इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि जो 4/12 है ना आपका, ये 2/6 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। ठीक है, अब हम चेक करते हैं कि क्या 5/15 सिंप्लीफाई हो सकता है। ठीक है, 5/15 क्या ये सिंप्लीफाई हो सकता है, तो 5/15 हाँ बिल्कुल सिंप्लीफाई हो सकता है क्योंकि 5 और 15 आपस में कोप्राइम नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 5 और 15 का HCF निकाल देंगे, 5,15 का HCF। ठीक है,
तो 5 × 5, 5 × 15, तो हमारा HCF कितना आया? 5 आया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमारा HCF 5 आगे आई है। अब इस HCF से हम न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को डिवाइड डालेंगे, तो हमारा न्यूमरेटर कितना है? 5। इसको हम डिवाइड डालेंगे, जो हमारा HCF आया 5। हमारा डिनोमिनेटर क्या है? 15। इसको हम डिवाइड डालेंगे किससे? जो हमारा HCF आया है 5 से। तो आंसर आएगा हमारा 1/3। तो यहाँ देखो, जब मैंने 5/15 को फर्दर रिजॉल्व किया तो मुझे क्या आंसर मिला? 1/3 मिला। ठीक है, 4/12 को जब मैंने फर्दर रिजॉल्व किया था तो मुझे क्या आंसर मिला था? 1/3। जब मैंने 2/6 को फर्दर रिजॉल्व किया था तो मुझे क्या मिला था? 1/3। तो इस वाले फ्रैक्शन के केस में, इस वाले फ्रैक्शन के केस में, इस वाले फ्रैक्शन के केस में मुझे सिंप्लीफाई करके सेम रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, तो मैं क्या कहूँगा कि ये तीनों फ्रैक्शंस आपस में क्या हैं? इक्वल हैं। क्यों इक्वल हैं? क्योंकि जब इन फ्रैक्शन को मैंने फर्दर सिंप्लीफाई किया तो मुझे सेम फ्रैक्शन मिला, 1/3, 1/3, 1/3। अब हम चेक करेंगे 6/18 को। ठीक है, अब हम 6/18 को सिंप्लीफाई करेंगे। तो पहले हम चेक करेंगे क्या 6, 18 आपस में को प्राइम तो नहीं है? तो हाँ, बिल्कुल 6/18 आपस में को प्राइम नहीं है, तो ये आगे फर्दर सिंप्लीफाई हो सकते हैं। तो मैंने क्या किया? HCF निकाला न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का। ठीक है, तो 6, 18, 2 3 × 6, 2 9 × 18, 3 1 × 3, 3 3 × 9। तो जो हमारा HCF आया है वो कितना आया है? 2 × 3, जो कि है 6। ठीक है, तो हमें HCF मिल गया 6, 18 का कितना? 6। अब हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को जो कि 6 है उसको डिवाइड डालेंगे किससे? जो हमारा HCF आया है, क्या आया है? 6 उससे। उसके बाद हम जो हमारा डिनोमिनेटर है 18, उसको भी हम डिवाइड डालेंगे किससे? जो हमारा HCF आया है 6। तो 1 6 3 18। ठीक है, तो जब मैंने 6/18 को फर्दर सिंप्लीफाई किया तो मुझे आंसर क्या मिला? 1/3। अच्छा, जब मैंने 5/15 को फर्दर सिंप्लीफाई किया था तो मुझे क्या आंसर मिला था? 1/3। 4/12 को जब मैंने फर्दर सिंप्लीफाई किया था तो मुझे आंसर क्या मिला था? 1/3। जब मैंने 2/6 को फर्दर सिंप्लीफाई किया था तो मुझे आंसर क्या मिला था? 1/3। तो इन सारे फ्रैक्शंस को जब मैंने फर्दर सिंप्लीफाई किया तो मुझे एक ही आंसर मिल रहा है, वो आंसर क्या है? 1/3। तो जब सारे फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करके मुझे सेम फ्रैक्शन मिल रहा है तो मैं कहूँगा कि ये सारे फ्रैक्शंस आपस में क्या हैं? इक्वल हैं। क्यों इक्वल हैं? क्योंकि जब मैंने इन सारे फ्रैक्शंस को सिंप्लीफाई किया तो सिंप्लीफाई करने के बाद सेम फ्रैक्शन मेरे को मिल रहा है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ कि फ्रैक्शन 2/6 इक्वल्स टू फ्रैक्शन 4/12 इक्वल्स टू फ्रैक्शन 5/15 equals to fraction 6/18 because after simplification of all the fractions we get the same fraction which is 1/3। ठीक है, तो आपको कभी भी कोई भी एक से ज़्यादा फ्रैक्शंस दे दे, ठीक है, और वो आपसे पूछे कि क्या ये सारे फ्रैक्शंस आपस में इक्वल हैं या नहीं है, तो आपको सिंपल क्या करना है, सारे फ्रैक्शंस को फर्दर सिंप्लीफाई करना है। और अगर सारे फ्रैक्शंस को सिंप्लीफाई करने के बाद आपको सेम आंसर मिल रहा है, या तुम ऐसे कह सकते हो कि सेम फ्रैक्शन मिल रहा है सारे फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करके, तो तब आप कह सकते हो कि सारे के सारे जो फ्रैक्शंस थे वो आपस में क्या है, वो आपस में इक्वल हैं। ठीक है, तो मैं क्या कह सकता हूँ यहाँ पे कि जो ये 4/12 है ये 2/6 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, ये जो 4/12 है ये 2/6 का क्या है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। ठीक है, 5